हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जल्दी से सारे लोग अपने सेशन के साथ जुड़ेंगे। कल लेक्चर हो नहीं पाया था, कुछ टेक्निकल इशू था। सारे लोग आज जुड़ेंगे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास की शुरुआत करने वाले। सारे बच्चे एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, जहाँ पे भी जो भी आपका ग्रुप वगैरह बना हो, हर जगह पे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेडअप जो है वो अब हमारा बैजूस एग्जाम प्रैप हो चुका है। सारे बच्चे ऐप को जरूर से जरूर अपडेट कर लेंगे, है ना। जो बच्चे अब तक ऐप को अपडेट नहीं किए हैं, ऐप को जरूर से जरूर अपडेट कर लें, है ना। कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपल सा प्ले स्टोर पर जाना है और ग्रेडअप या बैजूस एग्जाम प्रैप आप कुछ भी लिखोगे, एक ही चीज खुलकर आएगा, ऐप को आप अपडेट कर लेंगे। देन फिर बात करेंगे कि बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिलने वाले, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस क्रैश कोर्स में जनरल एप्टीट्यूड में आपको 80 लाइव क्लासेस मिल रहा है, स्टडी नोट्स मिल रहा है, फॉर्मूला सीट मिल रहा है, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है और 10 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहा है। क्लियर। साथ के साथ आप यहाँ पे क्विजेस भी दे सकते हैं, डाउट सेशन भी है आप सभी के लिए, प्रीवियस ईयर डिस्कशन, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है और रिवीजन टेस्ट है इसी क्रैश कोर्स के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में आपको यहाँ पे 200 प्लस लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिल रहा है, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, 10 प्लस मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। केमिकल साइंस की बात करेंगे, केमिकल साइंस के लिए 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स हैं, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो तो खैर आपको मैं खुद कवर करवाने वाला हूँ अपनी 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन अब तक दिए हैं। ये सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपको मेरे साथ मिलकर और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। मेरे बच्चे आपको हर जगह पे दिखेंगे, चाहे वो आपका CSIR हो, UGC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, बहुत सारे ऐसे तमाम पेपर है जहाँ पे आपके जनरल एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। ये कह सकते हैं कि अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ पैरेलल में अगर आप किसी और भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट। जनरल एप्टीट्यूड में आपको वहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सपोज कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो आपका CSIR में भी है, UGC में भी है, और भी जितने पेपर है सब में है। कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि वो सारे पेपर के क्वेश्चन आप कर सकते। क्लियर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेडअप जो है वो अब हमारा बैजूस एग्जाम प्रैप हो चुका है। सारे बच्चे ऐप को जरूर से जरूर अपडेट कर लेंगे। ग्रेडअप सुपर क्या है भाई? ग्रेडअप सुपर जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेडअप सुपर के जरिए आप ग्रेडअप के सारे वीडियोस, सारे कोर्सेज को देख पाते थे। अभी आप ये जो है ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए देख पाएंगे। पहले आपको ग्रेडअप सुपर का एक टैब दिखता था, या फिर आप जब योर परचेज में जाते थे या माई परचेज में जाते थे, वहां पे आपको ग्रेडअप सुपर कार्ड दिखता था, भाई इतने टाइम का आपका सब्सक्रिप्शन है। अभी आपको उस जगह पे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम दिखेगा। क्लियर है। सिंपल सा कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रीनेम किया गया और कुछ भी नहीं किया गया, बाकी सारी चीजें सेम ही है। क्लियर है। जैसा कि आप सभी को पता है इस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा, एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। डेली डेली स्टडी प्लान, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, अनलिमिटेड टेस्ट है, और वो सारे जो टेस्ट है वो सारे आपके लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज रखे गए। क्लियर है। रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस लेवल। दैट मीन्स ये है कि जब आप टेस्ट देते हैं, आफ्टर टेस्ट क्या होता है कि आप एनालिसिस पार्ट पे जाकर ये देख सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है बाकी बच्चों के कंपेयर में। आपको सारी चीजें वहां पे दिखेगी, आपकी रैंक क्या है, कितने बच्चे टेस्ट दे चुके हैं, आप किस पोजीशन पर है, आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। क्लियर है। ये आप एनालिसिस के जरिए देख पाएंगे कौन सा सेक्शन आपका कितना अच्छा है, कौन सा सेक्शन वीक है, ये कहीं ना कहीं आप एनालिसिस के जरिए देख पाएंगे। क्लियर है। बात करेंगे ग्रेडअप ग्रीन कार्ड की। ग्रेडअप ग्रीन कार्ड क्या है भाई? ग्रेडअप ग्रीन कार्ड हमारा जिसके जरिए आप पहले टेस्ट देते थे, मॉक टेस्ट जितने तरह के होते थे वो सारे टेस्ट आप ग्रेडअप ग्रीन कार्ड के जरिए देते थे। हेलो भाई नरेश। अब ये सारे टेस्ट आप टेस्ट सीरीज के जरिए देते हैं। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता था, सर ये ग्रेडअप ग्रीन कार्ड क्या है? ग्रेडअप ग्रीन कार्ड का नाम चेंज कर दिया गया, अब ये टेस्ट सीरीज कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज से सिंपल सा डिफाइन हो रहा है कि यहाँ पे आप सारे टेस्ट दे पाएंगे।
अपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी तरह के टेस्ट है वो सारे टेस्ट आप इस टेस्ट सीरीज से दे पाएंगे। क्लियर है? अभी आपको योर परचेज वाले सेक्शन में टेस्ट सीरीज का एक टैब दिखेगा, या फिर आपके डैशबोर्ड में भी आप देख पाएंगे नीचे में आपको सेकेंड नंबर पे माई टेस्ट टेस्ट सीरीज करके आपको एक टैब दिखेगा, जहां पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाला है। सारे पेपर आपके कवर होंगे, और ये जो सारे टेस्ट सीरीज होते हैं ये हमारे सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम जहां पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, सारे कोर्सेस इनरोल कर पाएंगे, ये स्टडी मटेरियल जहां पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज जितने भी तरह के टेस्ट है वो सारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप दे पाएंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री क्विजेस भी दे सकते हैं, फ्री वीडियोस भी है आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिकल साइंस के लिए अमित सर और लेखांशु मैम, लाइफ साइंस के लिए संजय सर और फरीदा मैम, बाकी जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ। एक और आप सभी के लिए कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा ऑफर है। अभी आप किसी भी कोर्स को आप इनरोल करते हैं, आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिलेगा, या कह सकते हैं कि 50% आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रहा है प्लस 10। अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे, 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मतलब क्या हुआ? सपोज आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको उसमें 6 महीने का और सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी दिया जा रहा है, 12 महीने में आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा, दैट मीन्स कि पे आप 12 महीने का करेंगे, 18 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ के साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे ऑफर मिल रहा है इस वक्त। इसके लिए आपको करना क्या है, ऐप पर जाना है, CSIR कैटेगरी में कोर्स या ग्रीन कार्ड जो भी है, आप जो आपका टेस्ट सीरीज हो चुका है वहां पे आप सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट पे जाके आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा, या यूज कोड का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे यूज कोड में आपको एक्स्ट्रा 50 लगाना है। जैसे ही एक्स्ट्रा 50 आप लगाएंगे, आपको इंस्टेंट 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दिखेगा और 10% का डिस्काउंट भी दिखेगा। ये दोनों चीजें आपको एक साथ दिखेंगी। तो सबका स्वागत है, गुड इवनिंग भाई, नमस्कार, राधे राधे। अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे, है ना? देखना भाई ध्यान से। जैसे सपोज कि आप एक बैंक में 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? 1,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका 1 साल। 1 साल के लिए आप 1,000 इन्वेस्ट किए हो, कितना इंटरेस्ट बनेगा भाई? बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है भाई। 1,000 आप इन्वेस्ट किए हो, जितने बच्चे हैं सारे बच्चे आंसर जरूर बताएंगे इसका। 1,000, चलो 10,000 कर देता है, या चलो 1,000 ही रहने देता है, ज्यादा बड़ा डिजिट नहीं रख रहा है। ये आपका 1,000 छोटा हो रहा है क्या? ये आपका 1,000 ही है, 1,000 इन्वेस्ट किया गया है 1 साल के लिए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, या सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? बहुत आसान है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। एक तो आपके पास फॉर्मूला है, लेकिन जरूरत है नहीं। बट कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला अपने दिमाग में फिक्स होता है, आदत भी होता है कि चलो भाई फॉर्मूला ही लगा देते हैं। 1,000 है, 5% है, 1 ईयर है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि 1 लिखकर कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना? कभी 1 लिखते नहीं है, कभी किसी संख्या को 1 से नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आपको मिलेगा भाई। 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो बात बराबर ही है। क्लियर है यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा भाई? 0 0 कटेगा, ये आ जाएगा आपका 50 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। 50 रुपीज, ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको आप एक और नाम से जानते हैं, प्रॉफिट। क्लियर है? अब आप इस चीज को समझना ध्यान से। आप 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किए, आपको पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं, मतलब ये है कि आप 1,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके जमा कर दिए 1 साल के लिए। लेकिन आप चाहते तो एक काम और कर सकते थे, आप एक काम और कर सकते थे कि 1,000 अगर आप 1 महीने के लिए जमा करना चाह रहे हैं, पहले आप 12 महीने के लिए जमा किए, अभी 1 महीने के लिए जमा किए। अब आपके पास ऑप्शन क्या था कि या तो आप एक बैंक में 1 साल के लिए जमा कर दो, या 12 बैंक में 1 महीने के लिए जमा करो। बात तो बराबर ही है ना? एक बैंक में 12 महीने के लिए जमा करो, या 12 बैंक में 1 महीने के लिए पैसा जमा करो, बात तो बराबर है। अगर आप इसी पैसे को 12 बैंक में जमा करते हैं, आपके घर के पास में 12 बैंक बने, छोटे छोटे 12 बैंक है, सब पे आप क्या किए, एक एक महीने के लिए पैसा जमा कर दिए।
1000 इस बैंक में, 1000 इस बैंक में, 1000 इस बैंक में, इस तरीके से 12 बैंक में आप 1000 रुपया जमा कर दीजिए आप, या फिर कह सकते हैं कि 1000 रुपया जो है वो आपका 12 बैंक में जमा था 12 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि एक महीने यहां से इंटरेस्ट मिलेगा, एक महीने यहां से, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 12 बैंक बोल लो या 12 महीने बोल लो, बात तो बराबर है, हाँ या ना? ये कह सकते हैं कि 1000 अगर आप एक महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और अगर आप 12 बैंक में पैसा जमा किए हो, 12 बैंक में अगर आप पैसा जमा किए हो 1000, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 12,000। भाई 12 बैंक में आप 1000 रुपया जमा कर रहे हो और रेट है आपका 5%, टाइम है आपका एक महीने, क्योंकि ये जो है ना 12,000 ये एक महीने के लिए जमा किया गया, 1 मंथ के लिए जमा किया है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि टाइम हमेशा ईयर में रखते हैं, है ना, सबका अपना एक यूनिट है, जो अमाउंट है या जो सम है या जो प्रिंसिपल है वो हमेशा रुपीज में, रेट हमेशा परसेंट में, टाइम हमेशा ईयर में रखते हैं। मंथ है, क्योंकि 12,000 एक महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, 12 से डिवाइड कर दीजिए, ईयर में कन्वर्ट हो गया। ये क्यों बताया जा रहा है, अभी आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोनों जगह से आपको सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये 0 0 कटेगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 रुपया। क्लियर है? बहुत बढ़िया राजकुमार। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से इस चीज को समझा रहे हैं, 1000 रुपया आप 12 महीने के लिए जमा करो या 1000 रुपया आप 12 बैंक में जमा करो एक महीने के लिए, है ना, 12 महीने के लिए जमा करो या 12 बैंक में एक महीने के लिए जमा करो, बात बराबर ही है। कहीं ना कहीं आपका जो 1000 है वो 12 मंथ तक इन्वेस्ट हुआ, यहां पे क्या हुआ, 1000 रुपया 12 मंथ नहीं, एक ही मंथ के लिए इन्वेस्ट हुआ, लेकिन 12 बैंक में इन्वेस्ट हुआ। समझ रहे हैं? अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, ये जो आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, इसी कंसेप्ट पे बेस आपको एग्जांपल दिया गया था, आप खुद से कोशिश करेंगे, जो भी समझ में आ रहा है सही गलत थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, फिर आपको आंसर बताया जाएगा। नमस्ते भाई ममता पटेल, नमस्ते। एक चीज और आपको बता दें, एक और बात, शायद थोड़ा बहुत आपको एपीजीपी के बारे में आइडिया हो, क्योंकि अभी जो आगे 6 से 7 सवाल आपको दिखेंगे, सब में आपका एपीजीपी का कंसेप्ट यूज होगा। जीपी तो नहीं, फिलहाल अभी आपका एपी कंसेप्ट यूज होगा। एपी कंसेप्ट होता क्या है, जैसे 49 है, 40, चलो थोड़ा छोटा डिजिट ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सपोज कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, अगर आपको ऐड करना है, ऐड करने का बहुत सारा तरीका। एक तो बेसिक 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 6 21, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि आप एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट का आधा कर दो और जितना ऑब्जर्वेशन है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज निकालकर 6 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 6 संख्या है, तो ये 3 से कट गया, 3 7 जा 21। बहुत सारा तरीका है, लेकिन अभी जो मेथड यूज किया जाएगा वो इस मेथड की तरफ मूव करेंगे। पहला काम है एवरेज निकालना, फिर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना। एवरेज निकालते कैसे हैं, फर्स्ट और लास्ट का आधा करके, ऑब्जर्वेशन से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से आपको सम मिल जाएगा। क्लियर है? एवरेज निकाल लिया, एवरेज का मतलब क्या हुआ, हर संख्या उतने के बराबर है, और फिर जितना संख्या उतने से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको 6-7 अभी दिखने वाले हैं, इसमें एपी का कंसेप्ट यूज होगा। अभी जो मंथ वाला कंसेप्ट आपको बताए थे वो भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ध्यान से समझेंगे, इसी वजह से सारा ये कुछ बताया जा रहा है, वरना डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते थे। क्या कहा जा रहा है, देखो भाई ध्यान से, अगर सिंपल सा क्वेश्चन हो कि इतना पैसा इतने समय के लिए जमा किया गया, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम इतना है, इंटरेस्ट कितना होगा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, हर महीने 40 जमा किया जा रहा है, हर मंथ में 40 जमा किया जा रहा है। अब आपके माइंड में ये भी एक सवाल होना चाहिए कि सर मंथ में जमा किया जा रहा है, 1 तारीख को जमा किया जा रहा है या 31 को, यहाँ कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं। आप 1 तारीख लेकर चलेंगे, जब कुछ ना मेंशन हो तो 1 तारीख लेकर चलना है, नहीं मिलेगा जो बताने वाले। बहुत लेंदी इसका आंसर है, 1-1.5 पेज का सॉल्यूशन है इसका, कोशिश करेंगे आपको छोटा से छोटा मेथड बताने का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, PRT/100। देखो अभी जो एग्जाम्पल अभी दिया गया था, आप देखो यहां पे देखना, दोनों जगह से सेम 50-50 मिला, 1000 12 महीने के लिए या 12,000 एक महीने के लिए, बात तो बराबर है। 1000 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया या 12,000 एक महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, बात तो बराबर है। अब आप यहां देखना, पहले मंथ में 40 इन्वेस्ट किया गया, 40, फिर अगले महीने 40 इन्वेस्ट किया, फिर अगले महीने 40, फिर अगले महीने 40, फिर अगले महीने, ये सिलसिला चलता रहा 5 साल तक। दैट मीन्स ये कह सकते हैं, वैसे तो मोटा मोटी ये दिमाग आप लगा सकते हो कि 5 साल में होते हैं भाई 60 महीने, 5 साल में होते हैं 60 महीने,
₹40 करके इन्वेस्ट किया, तो टोटल पैसा वो 2400 इन्वेस्ट किया। भाई ये तो उसका इन्वेस्ट हुआ ना, लेकिन वो 2400 किस तरीके से इन्वेस्ट किया? पहले महीने 40, दूसरे महीने 40, तीसरे महीने 40, चौथे महीने 40, पांचवें महीने 40, इस तरीके से वो इन्वेस्ट किया है। हर महीने वो 40 जमा किया, हर साल नहीं, हर महीने वो 40 जमा किया है। अब आप समझना ध्यान से, जो पैसा वो फर्स्ट मंथ में इन्वेस्ट किया है, जो पैसा वो फर्स्ट मंथ में इन्वेस्ट किया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पैसे पर 8 महीने इंटरेस्ट मिलेगा? बोलो भाई हाँ यार। जो पैसा वो फर्स्ट मंथ में इन्वेस्ट किया है, क्या इस पैसे पर पूरे 5 साल इन्वेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? पहले महीने जमा कर दिया, 1 तारीख को ही जमा कर दिया, 1 जनवरी 2001 को जमा कर दिया, तो भाई इस पे तो 60 महीने का इंटरेस्ट बना। हाँ या ना? अब जो फेब मंथ में इन्वेस्ट किया है, उस पे तो ₹50 पर फिर सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट, जो लास्ट साल के लास्ट महीने में जमा किया है, तो उस पर तो इंटरेस्ट 1 ही महीने का मिलेगा ना। कुछ पैसा जो बिल्कुल शुरुआत में जमा किया, 60 महीने इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद वाले में 59, फिर उसके बाद वाले में 58, इस तरीके से इंटरेस्ट मिल रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है, 1 महीने का आप कैलकुलेट करो कि 1 महीने पे ओवरऑल प्रिंसिपल कितना हो रहा है। अब ये तो खैर 40 है, इतना इतना जगह इन्वेस्ट किया गया, 60 महीने, फिर 40 कॉमन निकाल लिए, हर जगह के हर बार तो 40 ही इन्वेस्ट किया जा रहा है ना। अब आप देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर आधा कर दो। 60 ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए 60 से मल्टीप्लाई कर दी, ये सम पता चलिए। जोड़ने का तरीका आप जोड़ सकते हो, जोड़ लो, 1 + 2 3 + 3 इतना कर सकते हो, कर लो, या फिर ये मेथड लगा लो। सो ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 61 और ये हो गया आपका 30। सो टोटल प्रिंसिपल है, चलो इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 2 0 12 से एक बार में 12 कैरी 1, 12 से 6 बार 72, 73,200 प्रिंसिपल है 1 महीने का। समझ रहे हो? जैसे आप देखो यहां पे इस वाले क्वेश्चन में 1000 प्रिंसिपल है 12 महीने का, 12,000 प्रिंसिपल है 1 महीने के लिए, उसी तरीके से यहां पे किया गया। 73,200 प्रिंसिपल है 1 महीने का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला लगा देंगे, पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है 73,200, ये प्रिंसिपल है 1 महीने का, 1 महीने का, इसीलिए ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड, रेट है आपका 8% अपॉन में 100 कर देंगे। बस ये अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपसे अमाउंट पूछा गया, व्हाट अमाउंट। तो चलो सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट दिए, 12 से 6 बार में 72, एक बार में 12, सो 8 बन जा 8, 8 6 जा 48, 488 आपका इंटरेस्ट बना है। ये सबसे इजी मेथड आपको बताया जा रहा है, इससे इजी इस क्वेश्चन का मेथड हो ही नहीं सकता। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं फिर बहुत मुश्किल होगा, फिर तो आपको बेसिक सारे लेक्चर एक बार फिर से देखने होंगे। अभी आप बताओ, 40 रुपया वो हर महीने जमा किया 5 साल तक, तो टोटल प्रिंसिपल तो 2400 हुआ, 2400 हुआ, 488 इंटरेस्ट है, सो 2888 टोटल इंटरेस्ट होगा। ये जो प्रिंसिपल आपको दिख रहा है, ये 1 महीने का प्रिंसिपल है, 1 महीने का। हर महीने जब प्रिंसिपल देखे 40 रुपया 60 महीने के लिए, 40 रुपया 60 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, फिर 40 रुपया 59 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया, 40 रुपया 58, तो इस तरीके से देखा गया पूरे 1 महीने का प्रिंसिपल जो बन रहा है वो 73,200 बन रहा है। 1 महीने का जो प्रिंसिपल बन रहा है वो 73,000 आपका 200 बन रहा है। बताओ हाँ या ना, ये क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 50 इन्वेस्ट किया जा रहा है हर महीने और 4 साल तक ये सिलसिला चला है। सो 48 मंथ के लिए पहला पैसा इन्वेस्ट किया गया, दूसरा 47, तीसरा 46, और जो लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में इन्वेस्ट किया गया वो पैसे पर सिर्फ 1 महीने इंटरेस्ट बनेगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है? फर्स्ट और लास्ट का आधा करो, या लास्ट और फर्स्ट का आधा, बात बराबर है। 48 टर्म है, इसीलिए 48 ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किया गया। सो ये 40, ये 49 और ये 24। अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये बेवकूफ़ी हो जाएगा, वो पहले करके दिखा दिया गया क्योंकि डिजिट इजी था। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है आपके पास इतना, ये प्रिंसिपल है, रेट मिल रहा है 5% 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये 1 महीने का प्रिंसिपल है। वैसे तो प्रिंसिपल अलग अलग था भाई, इस महीने प्रिंसिपल 40 था, अगले महीने प्रिंसिपल 80 हुआ, अगले महीने 120, इस तरीके से प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा था, क्योंकि आप हर साल हर महीने पैसा उसमें ऐड करते जा रहे थे, हर महीने चेंज हो रहा था। तो पूरे 1 महीने का प्रिंसिपल निकालिए। अच्छा, इस ये 50
48 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ, इतना प्रिंसिपल बना। ये 50 47 महीने के लिए, इतना सबको जोड़ दिए, सॉल्व कर दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, ये 2 से काटो, 12 से 2 बार में 24, देखो कितना आसानी से कट रहा है। 50 देखो, 49 को 5 से करना है। आप क्या करो, 50 को 5 से कर दो और इसमें 1 into 5 माइनस कर दो। 250 में से 5 माइनस करेंगे, 245। 245 आपका इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना होगा अभी बताए थे, 50 रुपया इन्वेस्ट किया गया 40 महीने तक, दैट मीन्स कि 2000 है प्रिंसिपल, 245 है इंटरेस्ट, 2245। उम्मीद है क्लियर होगा। वंदना क्लियर है, सुभाष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। 2645 कैसे वंदना, एक बार फिर से देख ले रहे भाई। 50 रुपया इन्वेस्ट किया गया 40 महीने, नहीं नहीं 40 नहीं 48 ना, 40 गलती से लिखा गया, सॉरी, थैंक यू भाई, फिर तो सही है भाई, वंदना सही है। 48 महीने के लिए इन्वेस्ट किया गया था ना, सो ये हो जाएगा भाई 2400। 2400 जब ये होगा, सो ये हो जाएगा आपका 2645, सही है। 40 महीने पता नहीं कैसे कर दिए गलती से, 40 कहाँ से दिखा भाई, कहीं से देख के कर दिया होंगे। 40 उटी कहीं दिखा हुआ डिजिट, 40 कहीं है क्या, डिजिट नहीं दिख रहा है। चलो वंदना बिल्कुल सही है, गुड इवनिंग भाई। सुभाष खुश रहो भाई, खुश रहो। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप थोड़ा स्पीड लाना, ठीक है। एक ही बार डायरेक्ट कैलकुलेशन मारते हैं इस बार। 100 है, 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है। 1 साल के लिए मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा, 12 टर्म है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई, इनटू रेट है 10%, टाइम है 1 मंथ, अपॉन में 12 और अपॉन में 100। ये देखो प्रिंसिपल डायरेक्ट कैलकुलेट कर दी। ये काम जो आप साइड में कर रहे थे ना, ये देखो यहाँ पे, ये काम डायरेक्ट यहाँ कर दिए। सो ये 100 से 100 कटेगा, ये आपका 12 से 12 कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 13 से आ गया 65, 65 आ गया। अब देखो कितना इजी हो रहा है, पहले थोड़ा टफ लग रहा था। प्रिंसिपल है 1200, क्योंकि 100 रुपया जमा किया 1 साल तक, और ये 65, सो 1265 हो गया भाई। बताओ हाँ या ना, अभी मजा आ रहा होगा, अभी जल्दी जल्दी हो रहे होंगे क्वेश्चन, है ना। क्लियर है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन देख लेना भाई, इसका सॉल्यूशन गूगल में भी नहीं मिलेगा इस तरीके से, गूगल वाले और परेशान कर देंगे। अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, क्वेश्चन थोड़ा उल्टा किया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, मान लेते हैं कि एक्स रुपीज वो 24 महीने तक जमा किया, दैट मीन्स टोटल अमाउंट है 2900, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 24x। क्लियर, टोटल भाई अमाउंट कितना 2900 है, 24x प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। उल्टा किया गया, अभी कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो आपसे पूछा गया, एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया गया, मान लेते हैं हर महीने, हर महीने इन्वेस्ट किया गया है। सो फर्स्ट और 2 साल है, 2 साल का मतलब 24 महीने, फर्स्ट और लास्ट का आधा करेंगे। 2 साल है तो 24 टर्म है, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा प्रिंसिपल हो गया। 20% है, 20/100 करेंगे। टाइम आपका 1 मंथ का प्रिंसिपल कैलकुलेट करके कर रहे हैं, सो 1/12 आ गया। बस अब आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, देखो उल्टा किया गया, इस बार आपको अमाउंट देकर आपसे प्रिंसिपल पूछा कि कितना वो हर महीने जमा कर रहा है। थैंक यू सुभाष, थैंक यू। सो ये देखो भाई, ये कटेगा आपका पूरा पूरा 5 से, ये कटेगा आपका 2 से, ये कट गया 2 से, सो ये आ गया 2900 माइनस का 24x, ऊपर में 25x है, सो ये 5 कटेगा, 5x आ जाएगा। सो 29x इज इक्वल टू 2900 आ गया, x इज इक्वल टू 100 आ गया। अगर आप पहले के 4 क्वेश्चन समझे होंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि रिवर्स किया गया है, रिवर्स किया गया है ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन रखा गया, बहुत मेहनत से निकाला गया, ढूंढ ढूंढ के। सो नेक्स्ट आ जाओ, देखो भाई ध्यान से, अब आप डायरेक्ट समझ जाओगे। 5060 है अमाउंट, इसमें से 12x माइनस करेंगे, क्योंकि 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया प्रिंसिपल। सो x मान लेते हैं इन्वेस्ट किया गया, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, इसीलिए 12 प्लस 1 का आधा, टोटल ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई किए, रेट है आपके पास 10%, टाइम 1 महीने है, इसीलिए इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड किए। बस अब ये काटा पीटी वाला काम आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे ये आपके ऊपर है, ये तो मेरा इक्वेशन लिखना काम था। सो ये 12 से 12 कैंसिल, ये 10 से ये 10 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 5060 माइनस का 12x,
ये हो गया भाई x, ऊपर में है 12 + 1 13 और नीचे में है आपका 20। क्लियर है? सो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? प्लस माइनस चेक करते रहना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं 20 से। 0 0 2 से 6 बार में 12, 2 से थोड़ा छोटा हो गया ज्यादा, 0 0 2 से 6 बार में 12, 2 से 5 बार में 10, ये 12 से 2 बार में 40, 240 एक्स, ये 13 एक्स, ये 253 एक्स इज इक्वल टू 10120। ये लग रहा है 4 गुना है। 4 से 3 बार में 12 और 25 से 4 बार में 100। ये पूरा पूरा 400 आ रहा है, देख लो आप डिवाइड करके, ये आपका काम है। क्लियर है? उम्मीद है मजा आया होगा, बिल्कुल मजेदार सा क्वेश्चन करवाया है ना। बताओ ये क्लियर है? एक बार जल्दी से सारे लोग बताओ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहा जा रहा है? 200 इन्वेस्ट किया गया। अभी इस बार ना आपसे टाइम पूछ लिया गया है, टाइम के बारे में पूछा गया है। अच्छा आप खुद सोचो, 200 इन्वेस्ट किया गया, इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है। आप देख लो पिछले 2-3 क्वेश्चन में देख लो इंटरेस्ट कितना बन रहा है। इंटरेस्ट कुछ अच्छा खासा नहीं बन रहा है। आप देख लो पिछले 3 क्वेश्चन में, इसमें 488 बना है, इसमें 245 बना है। रेट 5% था 100, यहाँ रेट 8% था 100। 5 साल में बना इतना, यहाँ पे 4 साल में इतना, 1 साल में इतना। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। दैट मीन्स प्रिंसिपल और अमाउंट में बहुत ज्यादा का फासला नहीं होगा। अब खुद सोचो, अगर 200 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया तो प्रिंसिपल होगा 2400। 200 अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया तो ये हो जाएगा 4800, है ना? सॉरी, हाँ सही है। 200 अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया तो ये हो जाएगा 7200। ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अमाउंट ही मिला है, अमाउंट ही मिला है 5300। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम यहाँ पे 2 साल है? कर लेते हैं भाई, ऐसा करते हैं, कर लेते हैं, है ना? चेक कर लेते हैं। सो 5300 में अमाउंट है आपका 4800, मान लेते हैं 2 साल लेकर चेक कर लेते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा, या तो 1 साल होगा या तो 2 साल होगा। 1 साल का तो कोई चांस ही नहीं है। 2400 से 5300 जंप करना बहुत बड़ी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही है। सो प्रिंसिपल है आपका 200, ये जमा किया 24 महीने के लिए, 24 महीने के लिए जमा किया है। सो फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 1 महीने। 1 महीने को ईयर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करके। ये कट गया आपका 2 से, ये 2 से 2 कट गया, 12 से कट गया 2 बार में। सो 5300 माइनस का 4800, इधर 500 अगर आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी 500 आना चाहिए। ये तो चेक कर रहे थे ना, लेफ्ट राइट इक्वल कर रहे हैं। सो ये देखो भाई, 25 और 2 50 और एक जीरो, इधर से भी 500 आ रहा है। बिल्कुल सही है भाई, 500 इंटरेस्ट जो है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है सुभाष, वंदना? ये 500 जो आ रहा है ये बिल्कुल सही है। दोनों तरफ देखो, जब टाइम 2 साल रख के चेक किए, आप ये अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे सॉल्व करना बेवकूफी है ना? यहाँ पे आप एक्स टी वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे, टाइम को आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, वो ज्यादा लेंदी होगा। किससे अच्छा आप एक ऑप्शन, क्योंकि 2 ही रास्ता है, या तो 1 साल या तो 2 साल। 1 साल का कोई चांस ही नहीं है, इतना गैप नहीं हो सकता है। अभी पिछले 3-4 सवाल से इतना तो आइडिया लग गया ना कि इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। इंटरेस्ट मुश्किल से मुश्किल 500 600 400 बन जाए तो बहुत है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो भी टाइम 4-5 साल होने पर। मुश्किल से मुश्किल बता रहे, इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपका बनने वाला नहीं है। उम्मीद है सेशन आपको बहुत मजा आया होगा, कुछ नया सीखे होंगे, कुछ अपडेट हुआ होगा। एक बार आप इस वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेशन था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करवाए गए, 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए गए, रिवर्स क्वेश्चन भी करवा दिए गए। और फिर अगले सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सो आप लोग का काम है रिवाइज करते रहना, और एक बार सेशन को जरूर सारे लोग लाइक कर देंगे और शेयर जरूर से जरूर अपने दोस्त यार भाई बंधु में कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।